आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक नए क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ओके, स्टेट वेदर द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, ड्रॉ द चार्ट ऑफ द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि क्या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड होता है प्रोडक्ट्स पे, और साथ ही साथ हमारे को चार्ट ड्रॉ करना है किसका, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर हो गया। ओके, अब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बेस करता है प्रोडक्ट पे या नहीं, उससे पहले हमें फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या समझना है, मीनिंग को समझना है। यस, तो पहले हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर आप फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में हमें ये पता चलता है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेस्ड किस पे होते हैं, बताइए। वो बेस्ड होते हैं फंक्शंस पे। ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमें क्या बताया जाता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये डिवीजन ऑफ वर्क होता है वो किस पे बेस्ड होता है, बताइए, एज पर फंक्शन। ठीक है, तो पहले आप एक बार पॉइंट्स को रिवाइज करें कि जो डिवीजन है वो किस पे है, बताइए, फंक्शंस पर है। तो हमने यहाँ लिख दिया पर फंक्शंस पे। ओके, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को आगे देख लेंगे तो इसमें फंक्शनल स्ट्रक्चर का क्या होता है कि वो स्पेशलाइज करे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख रखा है कि स्पेशलाइजेशन किसमें होता है, एवरी फंक्शन में। ठीक है, इन एवरी फंक्शन। क्लियर हो गया आपको, ये समय क्लियर हो गया। अब ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ जॉब्स होते हैं, क्या होते हैं बताइए। ग्रुप हम करते हैं या ये कहें कि इकट्ठा करते हैं किसके, सिमिलर नेचर जॉब्स को, सिमिलर नेचर जॉब्स को। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक। यस, तो यहाँ पे हमारे को अगर हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान से देखते हैं तो वो फंक्शन पे डिपेंड हो रहा है, तो वो प्रोडक्ट्स पे डिपेंड नहीं होता। क्लियर हो गया आपको, ये समय यहाँ तक क्लियर है। अगर हमारे को आंसर लिखना होगा तो हम आंसर में क्या बोलेंगे, बताइए। हम कहेंगे नो। ठीक है, क्या नो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है प्रोडक्ट पे। नो, फंक्शनल स्ट्रक्चर इज नॉट बेस्ड ऑन प्रोडक्ट। लिखें, फंक्शनल स्ट्रक्चर इज नॉट बेस्ड ऑन प्रोडक्ट। क्लियर हो गया आपको, ये हमारे को यहाँ तक क्लियर है। और इसके बाद हमारे को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बताइए। हमारे को क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे को एक तरह का फ्लो चार्ट बनाना है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, क्लियर है हमारे को। जैसे कि हमने समझा था कि जो फ्लो चार्ट में हमने क्या करना है, बताइए, फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। और फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में हमें ये पता है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर बेस नहीं होती डिवीजन, बल्कि फंक्शंस पे होती है। तो हमारे को चार्ट को भी वैसे ही बनाना है एक तरह से। ओके, तो हमें ये पता है, देखें चार्ट को ध्यान से, कि पहले कौन होते हैं, बताइए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। क्लियर है आपको। यस, अब जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद हमने क्या देखना है, बताइए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद वो क्या डिसाइड करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर को। ठीक है, एमडी होता है कंपनी में। यस, मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, मैनेजिंग डायरेक्टर के बाद अगर हमारे को फंक्शनल के बारे में बताना है तो हमें ये पता है कि ये जो प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, ये अलग अलग एक फंक्शंस हैं, तो उसी पे डिपेंड होता है क्या, फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब हम इसको किस में डिवाइड कर देंगे, बताइए। इसको 4 टाइप्स में हम डिवाइड कर देते हैं। आप 5 में भी कर सकते हैं, बेस्ड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो हम 4 कर रहे हैं, किस किस का कर रहे हैं, बताइए, प्रोडक्शन। तो ये जो फ्लो चार्ट अगर हम बना रहे हैं, क्या ये सेम है हर क्वेश्चन में? अगर आपको डिविजनल को बनाना हो, सॉरी, फंक्शनल का बनाना हो, नहीं, आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, बताइए। आपको एक तरह के फंक्शन को ही डिवाइड करना है, बस ये ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रोडक्शन हो गया, ओके, फिर मार्केटिंग हो गई, ओके, फिर फाइनेंस हो गया। तो ये एक तरह के प्रोडक्ट पे बेस्ड है, नहीं, ये प्रोडक्ट पे बेस्ड नहीं है। ये किस पे बेस्ड है, बताइए, फंक्शन पे बेस्ड है। तो ये सारे के सारे कौन हो गए, बताइए, हमारा ये हो गया हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर का, बताइए, फ्लो चार्ट। ठीक है, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर हम देखेंगे तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या फंक्शंस होते हैं, बताइए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक तरह का क्या कर सकता है, प्रोसेसिंग कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, बताइए, प्रोसेसिंग। क्वालिटी कंट्रोल ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है, तो एक डिपार्टमेंट उसमें सब डिपार्टमेंट क्वालिटी कंट्रोल का भी बन सकता है। ठीक है, रिपेयर और मेंटेनेंस, ये सारी चीजें क्या बता रखा है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के क्या क्या काम होने चाहिए। ओके, क्लियर हो गया आपको यहाँ तक। ओके, हमारे को यहाँ तक क्लियर है। जब हम मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं तो मार्केटिंग में हमने क्या क्या देखा है, बताइए। मार्केटिंग में एक तरह का ये भी फंक्शन है जिसमें क्या हो सकता है, बताओ, एडवर्टाइजिंग हो सकती है, ये तो हमारे को क्लियर है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं इसमें सेल्स भी हो सकती है, इसमें कस्टमर सर्विस भी एक तरह का मार्केटिंग का फंक्शन होता है।
और एक तरह का अगर हम रिसर्च के बारे में बात करेंगे तो रिसर्च भी क्या होती है बताइए, रिसर्च भी एक तरह का मार्केटिंग का फंक्शन होता है। क्लियर है। फाइनेंस के बारे में भी हमने डिस्कशन करनी है। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर के बाद हमने प्रोडक्शन करा, हम मार्केटिंग करा, अब हम फाइनेंस पे आए। ठीक है, फाइनेंस में हमने क्या देखा है कि एक तरह का क्या है बताइए, कैपिटल स्ट्रक्चर है। क्या है बताइए, एक तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो भी फाइनेंस का काम होता है। ठीक है, अगर हम ये कहें कि फाइनेंस का और कौन सा काम है तो हम ये कहेंगे कि फाइनेंस को कैसे प्लान करना है, कैसे फंड्स को यूटिलाइज करना है, वो भी फाइनेंस का ही काम होता है। तो ये सारे के सारे फंक्शन फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होता है। क्लियर हो गया आपको। अगर हम परचेज के बारे में बात करते हैं इसके बाद, तो परचेज से हमने क्या करा था बताइए, अगर हमारे को कौन सा रॉ मटेरियल खरीदना है, ठीक है, हमारे को कितने इनपुट्स चाहिए, ओके, और कौन कौन सी हमारे को मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, क्या मशीनरी परचेज करनी है, तो ये भी एक परचेज डिपार्टमेंट का होता है। और साथ ही साथ जितने हमने परचेज करा उन सबको रिकॉर्ड करना, ये भी एक परचेज डिपार्टमेंट का ही काम है। क्लियर हो गया आपको ये सारी चीजें। तो ये सारी की सारी चीजें फंक्शंस पे डिपेंड है। किस पे है, फंक्शंस पे। अब फंक्शन पे कैसे डिपेंड है बताइए, अगर आप एक प्रोडक्ट ले रहे हैं ए, दूसरा प्रोडक्ट ले रहे हैं बी, ठीक है, ध्यान से समझे, ए प्रोडक्ट ले रहे हैं और बी प्रोडक्ट ले रहे हैं। अब ए और बी की प्रोडक्शन अगर हम ये देखें कि हमारे को परचेज करना, ठीक है, इन ए और बी को अगर हमारे को परचेज करना है तो इसके जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारे परचेज डिपार्टमेंट में आएंगे। अब ये तो नहीं है कि ए का अलग डिपार्टमेंट है और बी का अलग डिपार्टमेंट है। अगर ए का अलग है, बी का अलग है, उसके अंदर जो भी है ये बताते हैं हम कि फंक्शनल डिपार्टमेंट है। ठीक है, अगर हम ए डिपार्टमेंट और बी डिपार्टमेंट को देखेंगे तो वो तो डिविजनल में आ जाएंगे। तो ये जो फंक्शंस होते हैं ये प्रोडक्ट पे बेस्ड होते हैं, उससे हम डिविजनल कहते हैं। और अब हमने फंक्शंस पे डिपेंड करना है, तो हम ये कह रहे हैं कि ए में हमने कितना परचेज किया, कितना प्रोड्यूस किया, कितना फाइनेंस किया। ठीक है, ये सारे के सारे परचेज डिपार्टमेंट में या मार्केटिंग में हो गया, या ये कहें कि फाइनेंस कैसे करना है, तो ये सारे के सारे क्या होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये काम करता है। होप आपको ये केस स्टडी क्लियर है। ओके, तो अगर आप एग्जाम में पूछेंगे इस क्वेश्चन की वेटेज, तो आप ये देख लीजिए कि इस एग्जाम में ये 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 4 मार्क्स का क्या आएगा, एक फ्लो चार्ट आएगा जिसमें आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और क्या करना है बताइए, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेज, आप कुछ भी कर सकते हैं फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है, ये नहीं है कि आपको ये सारे के सारे 4 करने, आप 5 डिपार्टमेंट्स को भी क्रिएट कर सकते हैं जो आपको याद है, लेकिन फंक्शंस पे डिपेंड होने चाहिए ना कि प्रोडक्ट पे। ठीक है, ये आपका आ गया 4 मार्क्स का और ये वाला क्वेश्चन की वेटेज होगी 1 मार्क्स की, तो टोटल ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। ये वीडियो से आपको समझ में आ गया कि फ्लो चार्ट कैसे बनाना है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।